हाँ जी अच्छे, बिल्कुल सीधे हो जाओ, बिल्कुल सीधे हो जाओ। नाउ सेकंड वॉल्यूम इज कंपनी अकाउंट्स। मार्केट में बुक आ चुकी है सेकंड वॉल्यूम, ब्लू कलर का कवर है फ्रंट में। जो वॉल्यूम 3 है उसका ग्रीन कवर है, ठीक है। तो ध्यान देना ये सेकंड वॉल्यूम है। इट इंक्लूड्स ओनली 2 चैप्टर्स जिसकी वेटेज है टोटल 25 मार्क्स। फर्स्ट बुक कितने मार्क्स की थी? 35 मार्क्स की। उसका टेस्ट बता देता हूँ, जो कमिंग संडे है उस पर नहीं हो रहा, उससे नेक्स्ट संडे। तो टोटल 15 दिन का गैप दे दिया, इसी वजह से चैप्टर स्टार्ट करा दिया आज, ताकि 15 डेज है एक्स्ट्रा टाइम। वो वैसे ही मैं बताता चलूँगा, स्कूल कम जा रहे हो तो भी एक्स्ट्रा के लिए आओगे, क्योंकि हम सिलेबस नहीं रोक सकते साथ में। क्लियर? क्योंकि बहुत से बच्चों को हाफ ईयरली में फर्स्ट और सेकंड बुक दोनों ही आ रही है, और कुछ को तो फिर मतलब मेरे को उस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, कुछ को फर्स्ट भी आ रही है प्लस थर्ड बुक भी आ रही है। क्लियर? बट कईयों को फर्स्ट और सेकंड आ रही है, तो हम सेकंड को खींचेंगे ताकि उसके अकॉर्डिंग में सेकंड का भी काफ़ी हद तक एग्जाम हो जाए पहले तुम्हारे हाफ ईयरली से पहले। तो डेट क्या बैठी बच्चे, सुनो ध्यान से, डेट क्या बैठी है उसके नेक्स्ट संडे? क्या क्या डेट होगी? 2 2 2 और 7 9, ठीक है। तो 8-9 तारीख बैठेगी, जो 3 आवर्स का होगा। टाइमिंग्स मैं रेगुलर बताता चलूँगा, जिसने जब भी आना अपने डाउट्स लेकर आओगे। कोई टॉपिक समझ है, कुछ समझ है, बट मोर देन इनफ टाइम टू 8 है 9 तारीख, तो मोर देन इनफ टाइम दे दिया। इसी वजह से नेक्स्ट संडे नहीं रख रहा। कब रख रहा हूँ? उससे भी नेक्स्ट संडे, ताकि घर पे अपनी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो बिल्कुल, ताकि हम सिलेबस भी ना रोकें और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर लो। क्लियर? तो जो वॉल्यूम 2 में अपने 2 ही चैप्टर कवर होते हैं कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है। वन इज इशू ऑफ शेयर्स, आज तो फर्स्ट डे है, बेसिक कॉन्सेप्ट, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली 2 क्लासेस में अपने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही होंगे। 2 चैप्टर सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। देर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स बाय द कंपनी। उनमें से 2 सोर्सेज यही हैं, या तो कंपनी फंड्स अरेंज कर रही है थ्रू शेयर्स, या कर रही है थ्रू डिबेंचर्स। रिडेम्पशन भी होती थी डिबेंचर्स की, बट वो कोविड में कट गया था चैप्टर, और वो ही थोड़ा टेक्निकल चैप्टर था तीनों बुक्स में, और वो कोविड के बाद दोबारा ऐड ऑन नहीं किए। तो यही 2 चैप्टर अभी भी चलते आ रहे हैं, इशू ऑफ शेयर एंड इशू ऑफ डिबेंचर। हम ये सीखेंगे कि कंपनी फंड्स कैसे अरेंज कर रही है, या तो शेयर्स के थ्रू कैसे पैसे अरेंज कर रही है, या डिबेंचर के थ्रू कैसे अरेंज कर रही है। अदरवाइज तरीके तो और भी हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस तुमने +1 में पढ़े हैं, रेजिंग ऑफ लोन, रिटेन्ड अर्निंग्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, तो बहुत से तरीके हैं, बट हम 2 तरीके समझेंगे। कौन सा? इशू ऑफ शेयर एंड इशू ऑफ डिबेंचर। सर वेटेज कितने की है? मिनिमम टू मिनिमम 15 मार्क्स की वेटेज इशू ऑफ शेयर्स की रहेगी, मिनिमम। अदरवाइज बोला ये भी जाता है कि 18, जल्दी 18 मार्क्स का शेयर बोल देते हैं और 7 मार्क्स का डिबेंचर, बट थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हो जाता है ये चीज़। क्लियर? जल्दी बैठ जाओ, हो जाओ थोड़ा सा एडजस्ट। सो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स आज। अच्छा, पूरा चैप्टर आपका जर्नल बेस्ड है। पूरे शेयर चैप्टर में क्या चलेंगी? सिर्फ जर्नल। तो आज तो मेनली हमने किस पर वर्क करना है? टर्म्स पर, और 1 या 2 छोटे छोटे केसेस पर, ताकि हमें बेसिक एंट्री समझ आ जाए आज। तो शेयर्स बेसिकली अगर हम बोलें तो शेयर नेम से ही क्लियर हो रहा है। शेयर मतलब क्या है? जब भी किसी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी के पास पैसे तो चलो है या नहीं है, डजंट मैटर, बट कंपनी सोच रही है मैं पब्लिक का पैसा ही यूज़ कर लूँ। तो कंपनी किससे पैसा उठाना चाह रही है? पब्लिक से। तो कंपनी ने, एक कंपनी को रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपए की, कंपनी ने एक शेयर निकाल दिया 100 रुपये का, 1000 शेयर्स। कंपनी ने सोचा है कि हम कितने शेयर्स इशू करेंगे मार्केट में? 1000। कितने शेयर इशू करेंगे? 1000। तो कंपनी इनवाइट करेगी। देखो वन मोर थिंग, आज की डेट में शेयर इस तरीके से इशू नहीं होते प्रैक्टिकली, बट जैसे हमने किताबों में हमें सीखना तो पड़ेगा वैसे। क्लियर? तो कंपनी ने सोचा कि हम मार्केट में कितने शेयर्स निकालेंगे? 1000। मीन्स कंपनी सबसे पहले क्या करेगी? पब्लिक को इनवाइट करेगी, ऑफर करेगी कि हमारे ये शेयर्स परचेज कर लो। अब लोग क्या करेंगे? शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे। अलग अलग टर्म बोल रहा हूँ मैं। पहले क्या कर रही है कंपनी? इनवाइट कर रही है, या इनवाइट के साथ मैंने टर्म क्या बोला है? ऑफर कर रही है। फिर पब्लिक क्या करेगी? अप्लाई करेगी। झूठ थोड़ी कि सबको शेयर मिल जाएगा। कंपनी के पास सिर्फ 100 शेयर हैं, लेने वाले सिर्फ आए हैं चलो 90। लेने वाले कितने आए? मान लो एक शेयर के एग्जाम्पल से। कुछ मैं ये वाला टॉपिक तुम्हें प्रॉपर्टी के साथ लिंक करवाऊंगा, वो बेटर समझ आता है बच्चों को। तो कंपनी के पास 100 शेयर हैं, कंपनी ने कहा है कि मैं ये 100 शेयर निकालना चाहती हूँ, एक शेयर एक जने को ही देंगे। लेने वाले आगे 90। कितने आगे?
90, तो ठीक है 90 को दे देंगे शेयर्स। ठीक है सर 10 रह गए, कोई बात नहीं 10 पड़े रहेंगे, सिर्फ अभी फंड्स कितने अरेंज हुए 90 शेयर्स के अकॉर्डिंग हो गए। 90 इंटू कितने का शेयर था 100 रुपये का, कितना अरेंज हो गया 9000 अरेंज हो गया। चाहते कितनी थी कंपनी 10,000। अच्छा मैंने 90 बोला था, ठीक है चलो। उसके बाद अगर कंपनी 100 शेयर निकालना चाहती है और लेने वाले भी 100 आ गए हैं तो ठीक है सबको भी शेयर दे दिया जाएगा। बट अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कंपनी के पास सिर्फ 100 शेयर हैं बट लेने वाले 120 आ गए हैं, अब कंपनी के पास कितने शेयर तो देने के लिए 100, ऑन द स्पॉट नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बढ़ सकते। क्लियर, शेयर कितने रहेंगे अभी भी 100, लेने वाले कितने आ गए। अब वो कंपनी ने अपने अपने तरीके ढूंढने की कंपनी किस तरीके से शेयर इशू करेगी। या तो कंपनी क्या कर रही है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, 20 शेयर्स को क्या कर देगी कंपनी रिजेक्ट, 20 बंदों को क्या कर देगी रिजेक्ट कर देगी, जो पहले 100 आए उनको दे देगी। या फिर कंपनी ने अपना तरीका जो भी यूज़ करा, कंपनी को शक्ल नहीं अच्छी लगी बंदों की, मना कर दिया। ठीक है, जो भी तरीका हो सकते हैं वो कंपनी ने देखने हैं, बट चलो ये तो तरीका नहीं होगा। ठीक है या फिर क्या हो सकता है, मान लो ड्रॉप लॉट्स, या कंपनी ने क्या कर दिया चिट्स निकाल लिए जी, 100 चिट्स निकाल दी, जो 20 रहेगी वो रिजेक्ट हो गई है। क्लियर, तो इसमें कंपनी इस तरीके से भी शेयर्स दे देगी। बाकी एग्जैक्ट तो जब क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन में क्या जब कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो पहले तो अपने टर्म्स पर आते हैं। कंपनी कितने शेयर्स देना चाह रही है राजे, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग कंपनी को कितने शेयर अमाउंट चाहिए 1 लाख, एक शेयर कितने का, तो कंपनी कितने शेयर निकालना चाह रही है 1000। तो हम टर्म्स यूज करते हैं इनवाइटेड, अप्लाइड एंड अलॉटेड, लिखना बच्चे साथ साथ। इनवाइटेड, अप्लाइड, अलॉटेड। पहले तो आज टर्म्स माइंड में बिठाएंगे अपने, क्या क्या टर्म्स आ रही हैं। जैसे तेरे को दिख रहे बच्चे वहां से, इनवाइटेड, अप्लाइड एंड अलॉटेड। रिवीजन भी हमने साथ साथ करते चलनी है और थोड़ी स्पीड से सिलेबस भी खींचते चलना है। क्लियर, क्योंकि बच्चे सितंबर के बाद स्कूल में भी मेन एग्जाम स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारे जल्दी जल्दी, कम से कम हर स्कूल में 2 प्री बोर्ड होते ही होते हैं। क्लियर, इनवाइटेड, अप्लाइड एंड अलॉटेड। तो कंपनी चाहती है 1000 शेयर्स के लिए इनवाइट करना, 1000 शेयर्स के लिए। ठीक, लोगों ने भी 1000 ही मांग लिए। कंपनी कितने देना चाहती है 1000, मांग भी कितने लिए 1000, तो ठीक है कंपनी अलॉट भी कितने कर देगी 1000। ठीक है, टर्म आगे समझ, कितने मांगे पब्लिक छोड़ो वो तो। अब वन मोर थिंग, इनवाइटेड तो एक बार अपने माइंड में रख लो, कितने इनवाइट करना चाहती थी, लेने वाले कितने आए, दे भी कितने दिए, इसको बोला जाएगा फुली सब्सक्राइब्ड। फुली सब्सक्राइब्ड, समझ गए ना। अभी क्या याद करवा रहा हूँ, टर्म्स याद करवा रहा हूँ साथ साथ। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, फुली सब्सक्राइब्ड। सेकंड, अगेन कंपनी ने तो सोच ली है कि हम कितने शेयर इनवाइट करेंगे 1000, लेने वाले हैं 900, लेने वाले कितने आए 900। क्या कंपनी जबरदस्ती किसी को 1000 शेयर दे, नहीं, लेने वाले कितने आए 900, तो कंपनी अलॉट भी कितने करेगी 900। दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्राइब्ड। इसको क्या बोलेंगे बच्चे, अंडर सब्सक्राइब्ड। अच्छा यहाँ पर मैंने 900 ही लिखे ना, मैं इनसे कम लिख भी नहीं सकता था। अगर तुम्हें बच्चों को याद हो, तुम्हें +1 में हमने पढ़ा था बिजनेस स्टडीज़ में मिनिमम सब्सक्रिप्शन, किस किस को याद है टर्म। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती थी, कंपनी के पास कम से कम 90% एप्लीकेशन आनी ही चाहिए, तभी कंपनी शेयर फर्दर शेयर अलॉट कर सकती है, अदरवाइज शेयर अलॉट नहीं कर सकती। सर जितने आए उतनी कर लें, नहीं, कम से कम मीन्स अभी कंपनी ऐसी सिचुएशन पे नहीं पहुंची है कि उसके स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर लिस्टेड हो सके। फिर सर कंपनी के पैसे कहाँ से आएंगे, मैंने अभी तो बोला बहुत सारे और सोर्स हैं, बैंक से लोन लो भाई, यार दोस्तों से उठाओ, पब्लिक डिपॉजिट्स करवाओ, डिवेंचर के थ्रू ले लो, बट शेयर्स के थ्रू आप ऐसा अरेंज तभी कर सकते हो अरेंज जब आपके पब्लिक कितने शेयर उठा रही हो, कम से कम 90% एप्लीकेशन उठा रही हो। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है बेसिकली। आगे बच्चे समझ, तो मैंने इसी करके लिखा भी कितना 900, इससे कम मैं लिखता भी था इसमें। थर्ड, जो ज़्यादातर मेन सिचुएशन बनती है, कंपनी कितने देना चाहती है राजे 1000, लेने वाले कितने आगे 1200, लेने वाले कितने आगे 1200। क्या कंपनी के पास 1200 शेयर्स हैं, कंपनी के पास तो कितने ओनली, तो नो डाउट कंपनी अलॉट भी कितने करेगी, इसको बोला जाएगा ओवर सब्सक्राइब्ड।
ओवर सब्सक्राइब्ड। बट जब अब ओवर सब्सक्रिप्शन है तो कंपनी के पास ऑप्शंस भी 3 होंगी अब, क्योंकि कंपनी ने अब देखना है ना उनको कैसे डील करें। लेने वाले कितने आगे गेट पर 1200, बट कंपनी कह रही है हम तो कितनों को देंगे, सिर्फ 1000 को, तो 200 एक्स्ट्रा खड़े हैं गेट पर अपने, उनको कैसे डील करें अब। तो कंपनी के पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ध्यान से सुने बच्चे। 3 ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, एक्सेस रिजेक्टेड। कितने एक्सेस था? 200। उनको क्या कर दिया? रिजेक्ट। रिजेक्ट कैसे कर दिया? ड्रॉप लॉट्स, चिट्स निकाल दी मान लो। तो चिट्स में हमने 1000 की चिट उठाई है, 200 को क्या कर दिया? मना कर दिया। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर तो नॉर्मल हो गया। 200 को जी हम कुछ भी, मतलब 200 को नील या रिजेक्ट बोल दो, 200 यहाँ पे रिजेक्ट हो गए और बाकी पूरे 1000 को हम पूरे 1000 शेयर्स दे देंगे। बिल्कुल क्लियर। एप्लीकेशन कितनी आ गई थी इसमाइल? 1200, उसमें से 200 क्या कर दिया हमने? रिजेक्ट। बाकी कितने रह गए? 1000। बाकी 1000 को वहाँ पर उठाकर हमने सबको क्या क्या कर दिया? एक एक शेयर दे दिया। क्लियर। सेकंड, बी ऑप्शन आती है बच्चे, फुली प्रोराटा। प्रोराटा, डाटा नहीं है, प्रोराटा। प्रोराटा किससे टर्म बने बच्चे? प्रोपोर्शनेट से। किससे बने? प्रोपोर्शनेटली। यही एग्जांपल थोड़ा प्रॉपर्टी के साथ लिंक करता हूँ, बेटर समझ आएगा। मान लो किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी है, ठीक है, 1-1 करोड़ रुपए की, और उसने पहले बोल दिया कि मैं ये 5 प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी है, चलो कितनी प्रॉपर्टी है? 3। तो 3 प्रॉपर्टी वगैरह मैं बेचना चाहता हूँ, लेने वाले भी 3 जने आगे, 1-1 प्रॉपर्टी। तो वो कौन सी सिचुएशन हुई? फुली सब्सक्राइब्ड। अगेन प्रॉपर्टी कितनी थी? 3, लेने वाले आए सिर्फ 2। लेने वाले कितने आए? तो ठीक है, उसकी 2 प्रॉपर्टी बिक जाएगी, एक उसके पास रह जाएगी। दिस इज कौन सी सिचुएशन हुई? अंडर सब्सक्राइब्ड। ये भी बात क्लियर। तीसरी सिचुएशन समझना, अगेन प्रॉपर्टी कितनी थी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ध्यान से नहीं सुन रहा मुश्किल लगेगा बाद में। कितनी प्रॉपर्टी है? 3, 1-1 करोड़ की। लेने वाले आ गए 5 जने। कितने आ गए? उसने 2 को मना कर दिया कि भाई ये 3 पहले आए थे, इनके साथ डीलिंग हो गई है। वो तो हो गया एक्सेस रिजेक्टेड। फुली प्रोराटा का मतलब है कि हम किसी को भी निराश नहीं कर रहे, कोई नाराज नहीं कर रहे। लेने वाले कितने आगे गेट पे? 5। 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, कितने आने थे अपनी पॉकेट में? हमने उन 5 को ये कहा ऐसा करो भाई, तुम 5 मिलकर मेरी प्रॉपर्टी ले लो, तीनों अपनी पॉकेट में तो कितने आएंगे? बट खुश कितने जने हो गए? तो यहाँ पर हम कंपनी क्या देख रही है कि एटलीस्ट मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स तो हमारे शेयर होल्डर तो क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। कंपनी को कितने रुपए अमाउंट मिलेगी? वही 1000 शेयर से 100 रुपये का एक शेयर था, कंपनी को कितनी अमाउंट मिलेगी? 1 लाख। बट वो पहले 1000 शेयर होल्डर से मिल रहे थे, अब उतनी अमाउंट कितने शेयर होल्डर से मिलेगी? 1200 शेयर से मिलेगी। आगे बात समझ में। इसको बोलते हैं फुली प्रोराटा। मीन्स सबको कैसे शेयर दे दिए? प्रोपोर्शनेट शेयर दे दिए। मीन्स 1200 को पूरे 1000, मतलब 12 बंदों ने मिलकर कितने शेयर खरीद लिए? 10 शेयर खरीद लिए। हर एक शेयर होल्डर को थोड़ा पैसा कम देना आ गया। आगे बच्चे बिल्कुल समझ। और इस सिचुएशन में होता क्या, ये भी जरा ध्यान से सुनना। इतना सिंपल नहीं होगा कि सर अच्छा हम पैसे उनसे इकट्ठे ले लेंगे, मतलब कि अगर हम पार्ट्स में, चलो अभी इसके बाद आएगा वो, तो पार्ट्स इतना तो तुम्हें समझ आ गया। कितने शेयर के पैसे ले रहे हैं हम? 1000 के इंटू 100, कितनी अमाउंट? 1 लाख। बट अब वो 1000 बंदों से नहीं ले रहे, कितनों से ले रहे हैं? 1200 से। बट अमाउंट तो कितनी रेंज हो रही है? 1 लाख की। दिस इज कॉल्ड फुली प्रोराटा। प्रोपोर्शनेट बटेंगे ना फिर वो। हाँ, वो हमें देखो पर पर्सन के पास कितने के वो हम वो चीज़ देखेंगे, बस प्रोपोर्शनेटली शेयर चला गया। पॉइंट ये कि पहले हर बंदे को कितने शेयर दे रहे थे? 10 बंदों को कितने मिल रहे थे? 10। अब हमने 12 बंदों को क्या बोल दिया, तुम कितने शेयर मिलकर ले लो? 10 शेयर। ठीक है। अब जैसे ऐसा कोई जरूरी ना, कोई एक प्रॉपर्टी है तो मान लो कोई 2 प्रॉपर्टी है, 3 बंदों ने मिलकर ले ली, तो उसको बोलें कि इक्वल कैसे डिवाइड हो? इक्वल वाली कोई बात नहीं, वो बेच देंगे बाद में, या उसका जो प्रॉफिट आ रहा है उनसे उनको मिल रहा है बस। तो यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनेटली क्या बोला? 12 बंदों ने कितने शेयर उठा लिए? 10। आगे समझ। चलिए नेक्स्ट, सी कंडीशन आ जाती है पार्शली प्रोराटा। पार्शली प्रोराटा क्या बोलेगा राजे? कि अगेन कह रहे यार कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा उनको, पैसे तो कितने आ रहे हैं? 1 लाख ही आ रहे हैं। वो कह रहे ऐसा करते हैं, कुछ को तो चलो मना करो, कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं, रेस्ट को क्या कर देते हैं? प्रोराटा बेसिस पर। कितनी एप्लीकेशन आ गई थी? 1200। कंपनी के पास कितने थे? 1000। कंपनी ने उसमें से 50, 100 कुछ भी रिजेक्ट करने, चलो मान लो मान लेते हैं 100 रिजेक्ट हो गए,
तो कंपनी ने इसमें से क्या कर दिया, 100 को रिजेक्ट कर दिया, बाकी कितने रह गए, 1100 को कितने दे दिए, 1000 दे दिए। स्टिल अभी भी क्या है, प्रोराटा। प्रोराटा कहाँ पर होगा, जब अप्लाइड ज़्यादा होंगे और अलॉटेड कम होंगे। यहाँ पर कितने थे, 1200 में से हमने कितने रिजेक्ट कर दिए थे, यहाँ किसी को रिजेक्ट नहीं किया, तो क्या बन गया था, फुली। और पार्शली में क्या हो गया, कुछ को मना कर दिया, रेस्ट को क्या दे दिए, प्रोराटा बेसिस पर। प्रोराटा कब होगा, जब अप्लाइड ज़्यादा और अलॉटेड, अप्लाइड ज़्यादा और अलॉटेड कम। ये सिचुएशन नोट करो बच्चे पहले अच्छे से समझ के। तो कौन कौन से टर्म आ चुके हैं अभी, इनवाइटेड, अप्लाइड, अलॉटेड, फुली सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड, रिजेक्ट, फुली प्रोराटा, पार्शली प्रोराटा। क्लियर, लिखते चलो। हाँ बच्चे, बस वही चीज़ है बच्चे, प्रोराटा इसमें 1200 को कितने दे दिए, 1000। अब यहाँ पर क्या बोल दिया, 1200 में से हमने 100 को तो मना कर दिया, बाकी। अब चलो ये वाला पॉइंट भी बताता हूँ, कितनी प्रॉपर्टी थी, 3, लेने वाले कितने आगे थे, 1 को मना कर दिया, 1 को, अब कितने रह गए। अब हमने क्या बोल दिया, भाई ऐसे करो तुम चारों मिलकर मेरी 3 प्रॉपर्टी ले लो, ये पार्शली हो गया। पहले वाले में 2 एक्स्ट्रा थे, दोनों रिजेक्ट। दूसरी कंडीशन में किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया, 5 को बोल दिया ले लो। और तीसरी सिचुएशन पर 1 को मना कर दिया, बाकी 4 को बोल दिया। स्टिल अभी भी 4 के पास 3 जा रही है, तो अगेन प्रोराटा तो है ही है। आयो बच्चे समझ, करो करो जल्दी नोट करो। कर चुके नोट सभी यहाँ तक। देखो चाहे तो कंपनी एक बार में भी सारा पैसा ले लेती है शेयर का, या कई बार पार्ट्स में भी लेती है। जैसे आजकल तो जैसे अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या किसी एरिया में प्लॉट्स निकलते हैं तो कई बार वो पूरी अमाउंट ही बोल देते हैं इकट्ठी भर दो, या अब तो ऑक्शन होती है ज़्यादातर। पहले क्या चीज़ होता था, ऑक्शन नहीं होती थी। पहले क्या चीज़ होती थी, भाई इस पर्टिकुलर सेक्टर में प्लॉट्स निकल रहे हैं, आपको जब अगर अप्लाई करना है तो 25% ऑफ दी मनी आपको एज ए एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, फिर ड्रॉ निकलेगा। ड्रॉ में अगर आपका नाम आ गया तो रेस्ट अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी 25% जो आपने भरी है वो आपको रिफंड हो जाएगी। ये तरीका होता था। शेयर्स का भी कुछ ऐसे तरीका है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब लोग क्या कर रहे हैं, शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अप्लाई करते ही वो शेयर होल्डर नहीं बन गए। शेयर होल्डर कब बनेंगे, जब कंपनी उनको शेयर अलॉट कर देगी। क्या कर देगी, शेयर अलॉट। तो यानी कि कंपनी कई बार क्या करती है, शेयर का प्राइस पार्ट्स में मांगती है कि भाई जब आप अप्लाई करो देन यू हैव टू पे दी एप्लीकेशन मनी। क्या पे करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन। जब तुम्हें शेयर मिल जाएगा तब तुम्हें क्या पे करनी पड़ेगी, अलॉटमेंट मनी। ठीक, बट कई बार कंपनी सारा पैसा अलॉटमेंट पर भी नहीं मांगती। कंपनी ने वो जो 1 लाख रुपए मांगे थे वो किसी प्रोजेक्ट में लगाने थे। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं क्या सारा पैसा एक ही दम प्रोजेक्ट में लगा देते हैं, नहीं। कंपनी कहती है ऐसा भाई जब हमें पैसे चाहिए हम मंगवाते रहेंगे, इंस्टॉलमेंट्स बना देते हैं, जिसके लिए वर्ड बोला जाएगा कॉल मनी। क्या वर्ड बोला जाएगा, कॉल मनी। तो अब जरा ध्यान से देखते हैं। अगेन शेयर्स में पहले 3 पार्ट्स में होते थे, या तो शेयर इशू होते थे पार, प्रीमियम या डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का टॉपिक हमें नहीं है, अब हमें सिर्फ टॉपिक है शेयर कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम। समझाऊंगा थोड़ा सा, अभी लिखते हुए चलते हैं। जशन सोना नहीं है भाई, सोना नहीं है। नाउ शेयर कैन बी इशूड एट, शेयर कैन बी issued at, चलो शेयर कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम, एट पार और एट प्रीमियम। एट पार का मतलब तो क्या रह जाए, जितने का शेयर उतने ही कंपनी पैसे ले रही है। एक शेयर कितने का बोले बच्चे हमने, 100 रुपये का, 100 रुपीज़ का। तो कंपनी ने कैसे पैसे ले रही है, कंपनी ध्यान से सुने। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी। मान लो कंपनी ने 20 रुपये लिए हैं एप्लीकेशन पे, 20 रुपये किस पे लिए, एप्लीकेशन। फिर कंपनी उनको शेयर अगर अलॉट कर रही है, दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी। क्या बोलेंगे बच्चे, तो अलॉटमेंट मनी। हो सकता है बाकी कितना रह गया था बच्चे, 80 रुपीज़ रह गया था। हो सकता है कंपनी ने सारे के सारे शेयर अलॉट के टाइम 80 रुपीज़ ले लिए हों, बट फिलहाल अभी हम बोल रहे हैं 30 रुपीज़। कितना बोल रहे हैं, 30।
अभी भी कितने मिले हैं? सिर्फ 50। अब कंपनी कह रही है अब जब जब हमें चाहिएंगे हम आपसे मंगवाते रहेंगे, मीन्स इंस्टॉलमेंट्स बनवा दी, बट उसके लिए वर्ड मैंने क्या, जब मंगवाते रहेंगे मीन्स हम आपको क्या करते रहेंगे? कॉल करते रहेंगे। तो वर्ड भी क्या बोल दिया इसके लिए? कॉल मनी ही बोल दिया। क्लियर? सर कॉल कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 जितनी मर्जी हो सकती है। हमें अपने क्वेश्चनों में मैक्सिमम मिलेगी, किसी क्वेश्चन में 3 मैक्सिमम, इक्का दुक्का अगर कोई क्वेश्चन हुआ भी। पेपर में मैक्सिमम कितनी कॉल्स आती हैं? 2, हम भी 2 जोड़ रहे हैं अभी। क्लियर? फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। बोलो बच्चे बोलो। जिसके साथ फाइनल वर्ड, सुनो बच्चे, जिसके साथ फाइनल वर्ड लगा होगा वो लास्ट कॉल होगी। सेकंड एंड फाइनल का मतलब सेकंड एंड थर्ड नहीं है। सेकंड एंड फाइनल का मतलब क्या है? सेकंड और आखिरी कॉल यही है। समझ गए बात बिल्कुल? तो सेकंड एंड फाइनल इज सेकंड कॉल तक। फर्स्ट एंड फाइनल एक ही कॉल थी। समझ गए? सर हमेशा दोनों कॉल इक्वल अमाउंट की होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर भी बेशक से हम अलग अलग अमाउंट लिख लेते हैं ताकि तुम्हें याद रहे कि ज़रूरी नहीं होती कि कॉल सेम अमाउंट की हो। तो मैंने फर्स्ट कॉल कितने की बोली है? 40 की, और सेकंड कॉल कितने की बोली है? 10 की। बट टोटल कितनी अमाउंट हुई? एक शेयर कितने का बोला गया था? 100 का, और ये बन भी कितना रहे? तो मीन्स शेयर किस पर इशू हुआ? एट पार। एट पार का मतलब जितने का शेयर उतनी अमाउंट उठा रहे हैं हम, उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं उठा रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते बच्चे एट प्रीमियम। एट प्रीमियम समझ आ गया बिल्कुल यहाँ तक? एट प्रीमियम का मतलब क्या है? देखो कई बार क्या होता है, मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाती है शेयर की, वो एक प्रीमियम क्वालिटी का शेयर बोल देते हैं। वहाँ पर कंपनी शेयर प्राइस थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करने लग जाती है। तो सर उसमें तो ये गलत नहीं कर रही कंपनी? गलत कुछ नहीं कर रही है। अगर आपने कौन सा शेयर लिया? प्रीमियम का। जब आप बेचोगे तो आप भी तो क्या क्या कर बेचोगे? प्रीमियम का ही शेयर बेचोगे ना। तो पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट, एक पर्टिकुलर एरिया में 3 BHK फ्लैट 50 लाख का भी मिल जाएगा, कहीं 5 करोड़ का ही मिल रहा है, तो हम वो चीज़ क्यों लेंगे? वो भी आपका भी तो बिकेगा भी तो उसी हिसाब से। तो मीन्स वो क्या चला गया? प्रीमियम क्वालिटी में चला गया। तो शेयर भी यही होगा। कंपनी कितनी अमाउंट अरेंज कर रही है? 1 लाख किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ये थ्योरेटिकल पॉइंट बताने लगा हूँ जरा। 1 लाख रुपये कंपनी ने जिस प्रोजेक्ट में लगाने हैं, अगर कंपनी पब्लिक से एक्स्ट्रा पैसा उठाती है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, उस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी वो प्रीमियम की अमाउंट यूटिलाइज नहीं करेगी। उसके लिए तो 1 लाख रुपये कर लिए अरेंज, बट जो प्रीमियम आ रहा है उसके अलग अलग पर्पसेज होंगे, 5 पर्पस होंगे जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट वो प्रीमियम की अमाउंट किसी और पर्पस के लिए यूज़ की जाएगी। बट वो अरेंज तो किससे कर रही है? वो भी जनरल पब्लिक से ही। तो प्रीमियम का मतलब क्या हो गया? ज़्यादा में शेयर इशू हो रहा है। तो हम यहाँ पर डालते हैं, चलो यहाँ पर, तो एक शेयर कितने का था? 100 का। पार में तो वो इशू भी किस पे हुआ? तो प्रीमियम में नॉर्मल शेयर तो कितने का था? बट वो मान लेते हैं 110 में हो रहा है इशू। कितने में हो रहा है? 110 में। मतलब यहाँ 10 रुपये किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? प्रीमियम के। कंपनी बोलेगी, कंपनी नहीं बोल रही कि कंपनी 110 का शेयर है, फिर तो ये नॉर्मल क्वालिटी का शेयर हो गया कि शेयर प्राइस 110 है। नहीं, कंपनी क्या कह रही है? शेयर प्राइस तो कितना है जी? 100 रुपये। 10 रुपये हम आपसे किस चीज़ का ले रहे हैं? प्रीमियम का। तो ठीक है, जो बंदा बेचेगा तभी तो पता लगेगा कि इसमें प्रीमियम वाला कुछ है। क्लियर? अगर 110 ही होगा फिर तो क्या होगा? नॉर्मल शेयर बन गया वो तो 110 का। क्लियर? चलिए अब जरा ध्यान से सुन रहे हैं यहाँ पर भी। एप्लीकेशन मैंने बोली 30 रुपीज़ की, अलॉटमेंट बोली 40 की, फर्स्ट कॉल 15, या चलो फर्स्ट कॉल 20, सेकेंड एंड फाइनल 20। 4 3 7 2 9 और 2 11। टोटल कितनी अमाउंट बन गई? 110। ध्यान दो बच्चे 2 मिनट बोर्ड पर भी। टोटल प्राइस कितना बन गया? 110। तो हम इसके ब्रैकेट में लिखेंगे कि नॉर्मल शेयर तो कितने गए जी? बट 10 रुपये बीच में किस चीज़ के हैं? प्रीमियम के। 100 के ऊपर मैंने टिक कर दिया। पूरे चैप्टर में मैं उस अमाउंट के ऊपर टिक किया करूंगा जो एक्चुअल प्राइस हुआ करेगा। एक्चुअल प्राइस कितने गए? 10 का क्या है? टोटल अमाउंट कितनी अरेंज कर रहे हैं? यानी कि यहाँ पर आप सामने वाले पर्सन से, सामने वाली पब्लिक से आप 10 रुपये किस चीज़ के एक्स्ट्रा ले रहे हो? वो किसी स्टेज पर तो ले रहे होंगे। एप्लीकेशन कितने की है?
क्या पता ये 20 की हो, 10 रुपये इसके अंदर क्या हो, प्रीमियम। क्या पता है अलॉटमेंट 40 की है बट नॉर्मल अलॉटमेंट कितने की हो, 10 का इसके अंदर क्या हो, होने में फर्स्ट कॉल में भी हो सकता है, होने में सेकंड कॉल में भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पर प्रीमियम किसी में भी हो सकता है एज पर दी क्वेश्चन, एज पर दी। बट हम नोट लिखेंगे नीचे, राइट डाउन। पहले नोट कर लो, पहले यहाँ तक नोट करो। किसी का रहता है बच्चे अभी नोट करना ही, करो पहले नोट करो, जल्दी करो। ओके हाँ जी, ध्यान दो बच्चे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन सुनो बच्चे, ये क्वेश्चन पुट कर रहे थे कि सर ये कितनी कॉल, या वो मैंने पहले बोली बात, ऐसा भी हो सकता है कि सारा शेयर प्राइस सिर्फ किस में खत्म हो जाए, एप्लीकेशन के टाइम। जैसे प्रॉपर्टी में मैंने कहा 1 करोड़ का प्लॉट है जी, आपको पूरे 1 करोड़ रुपये शुरू में भरने पड़ेंगे, ड्रॉ निकलेगा, ड्रॉ में अगर आपके नाम आ गए तो ठीक है, अदरवाइज आपका 1 करोड़ रुपया वापस हो जाएगा। सेम ऐसे शेयर्स में भी सारी अमाउंट किस में खत्म हो सकती है, एप्लीकेशन में भी हो सकती है। कहाँ पर खत्म हो सकती है, मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठी ही बोल देते हैं उसको, वो तो क्वेश्चन में जब वर्डिंग आएगी तब बताऊंगा। मतलब शेयर कहाँ पर खत्म हो सकते हैं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में भी हो सकता है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में भी हो सकता है, सेकंड कॉल में भी हो सकता है, या नंबर ऑफ कॉल्स भी हो सकती हैं। बट हमें ज़्यादातर क्वेश्चन में कितना आता है, 4 चीज़ें आती हैं मैक्सिमम। आगे बच्चे बात समझ, तो ये कंफ्यूज नहीं होना सर इसमें अलॉटमेंट तो है ही नहीं, तो सारा क्वेश्चन किस में खत्म हो गया होगा, एप्लीकेशन में। सर इसमें सेकंड कॉल तो है ही नहीं है, फर्स्ट कॉल में खत्म हो गया होगा। क्लियर। हाँ जी, अब आती है यहाँ पर प्रीमियम की बात। अगर तो एज पर दी क्वेश्चन लिखा हुआ है, कितने रुपए का प्रीमियम था, 2 रुपये का, 2 रुपये 10 रुपये का, 2 रुपये इसमें थे, 3 रुपये इसमें थे, 2 रुपये इसमें थे, 3 रुपये इसमें थे, वो तो क्वेश्चन में लिखा हो सकता था। होने में 10 के 10 इसमें भी हो सकते थे, इसमें भी और इसमें भी, बट वो क्वेश्चन में अगर लिखा होता। बट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो राइट डाउन, नोट बनाओ। इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, if no information is given regarding, if no information is given regarding, इस प्रीमियम का पूरा नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम। इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, गिवन रिगार्डिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, then we assume it is with, then we assume it is with allotment money only, then we assume it is with allotment money only। मीन्स अगर क्वेश्चन में हमें कहीं मेंशन नहीं किया कि ये प्रीमियम किसके साथ है, तो आपने किसके साथ एज्यूम करना है, अलॉटमेंट के साथ। तो हाँ जी, अब बताइए जरा, तो अलॉटमेंट 40 की नहीं होगी, कितने की होगी, 30 की। 10 का तो इसके अंदर क्या चला गया, प्रीमियम। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 30 + 10, 30 के ऊपर टिक कर लो ताकि याद रहे कि एक्चुअल अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी है, 30। 10 का तो उसके अंदर क्या डाला हमने, प्रीमियम का। आगे बच्चे समझ, नोट लिख लिया ना, बस ये याद रखना भी। चलिए, तो अलग अलग केसेस बनाएंगे हम, ठीक है, 1-2 क्लासेस ऐसे ही चलेगी केसेस के अकॉर्डिंग, फिर हम क्वेश्चन उठाएंगे सीधा। तो आज हम पहला केस उठाएंगे सिंपल, फुली सब्सक्राइब्ड एंड एट पार। फुली सब्सक्राइब्ड में क्या होगा, कंपनी जितने देना चाहती होगी, पब्लिक भी उतने ही मांग रही होगी, फिर कंपनी अलॉट भी उतने कर देगी, और जितने का शेयर होगा उतने का ही शेयर की अमाउंट पब्लिक से भी ली जा रही है। 100 के बदले कितनी ली गई थी, 100 के बदले कितनी ली जा रही है, 10 रुपये एक्स्ट्रा किस चीज़ के। तो राइट ऑन, फर्स्ट केस बनाते हैं। बुक में नहीं मिलेंगे, बुक में अगर हम पहला क्वेश्चन उठाएंगे तो एकदम लेवल दिखेगा हमें, तो ये हमेशा केसेस बनाता हूँ पहले आराम से, ठीक है, ताकि समझ आ जाए। तो फर्स्ट केस हम बनाते हैं, इशूड एट पार, नहीं, fully subscribed and issued at par, fully subscribed and issued at par, fully subscribed and issued at par। write down, a company invited, क्वेश्चन लिखने बच्चे अब इसके नीचे, अब अ कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस, लाइन लिख ली बच्चे, केस बन गया। इसके नीचे अब क्वेश्चन लिखिए, अ कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर, अ कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 shares, 10,000 shares
of rupees 10 each, 10,000 shares of rupees 10 each, full stop. Public applied for same number of shares, public applied for same number of shares, full stop. Share price consists of application rupees 3, share price consists of application money rupees 3, application money या application is of rupees 3, comma, allotment rupees 5, allotment rupees 5, and balance on first and final call, and balance on फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. फर्स्ट एंड फाइनल तो मीन्स कितनी कॉल है इस क्वेश्चन में? 1, बस एक कॉल है, ठीक है. बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फुल स्टॉप. ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, ड्यूली रिसीव्ड, DULY सारी रिसीव होगी, ड्यूली रिसीव्ड, एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट छोड़कर, एक्सेप्ट EXCEPT, ठीक है. चलो नेक्स्ट, एक्सेप्ट ए शेयर होल्डर होल्डिंग, a shareholder holding 300 shares failed to pay first and final call, failed to pay first and final call, ठीक. अब आराम से पहले समझना है, क्वेश्चन समझ आ गया? कोई बच्चा अभी नोट नहीं करेगा, जब पूरी जर्नल में बोर्ड पे कर दूंगा तब नोट करोगे. इसके बाद क्लियर, फुल स्टॉप डाल के जर्नलाइज लिख दो, बस जर्नलाइज. चलो फॉर्मेट बनेगा बच्चे जर्नल का. चलो पहले सुनोगे, कोई नोट नहीं करेगा अभी. हमेशा जब भी हम क्वेश्चन क्या करेंगे, हम 2 टर्म लिखा करेंगे हमेशा अपनी नोटबुक पर, अप्लाइड एंड अलॉटेड. कौन कौन से 2 टर्म कॉर्नर पे लिखा करेंगे? अप्लाइड एंड. हर टीचर का अपना तरीका है शेयर्स को कराने का. मैं करूँ जैसे करवा रहा हूँ उसमें आधा नंबर भी कटने नहीं दूंगा, ढंग से करते हुए चलना. 2 टर्म क्या लिख रहे हैं? अप्लाइड एंड अलॉटेड. इन्वाइटेड अपने माइंड में बनाकर चलना है हमेशा, अप्लाइड अलॉटेड हम कॉपी पे कॉर्नर पे लिखा करेंगे. अभी सिंपल केस चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस नहीं पता लगेगी, धीरे धीरे टेक्निकल टॉपिक पर पहुंचेंगे फिर पता लग जाएगी. कंपनी कितने इनवाइट कर रही है? 10,000, वो माइंड में है. लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया? तो कंपनी अलॉट भी कितने कर देगी? ठीक है बात बिल्कुल. इनवाइटेड हमेशा कहाँ बोला करेंगे? अपने माइंड में. 2 टर्म लिखा करेंगे, अप्लाइड और अलॉटेड. कंपनी कितने देना चाहती है? लोगों ने कितने मांगे? फिर अप्लाई अलॉट भी कितने हो जाएंगे? चलो एप्लीकेशन पर शेयर कितने की है? 3 रुपये की. अलॉटमेंट पर शेयर 5. फर्स्ट एंड फाइनल पर बैलेंस बोला है. टोटल शेयर कितने का? हमेशा ऐसे पहले टोटल लिखा करोगे फिर बैलेंस निकाल दिया करोगे. 5 + 3 2 रुपये का क्या हो गया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. आगे बच्चे बिल्कुल समझ. यहाँ पर शेयर अभी किस पर इशू था? एट पार. चलिए इतना पार्ट ऊपर करने के बाद सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो बनाना है बनाओ, कोई जरूरत नहीं है इसमें, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे. डेबिट एंड क्रेडिट नॉर्मल जर्नल का फॉर्मेट है, ठीक. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट. लॉजिकली समझना, फिर एंट्रीज करना. ये तो हमें पता ही है, पैसे आ रहे हैं पैसे जा रहे हैं. कैश कभी वर्ड यूज़ नहीं होगा पूरे शेयर चैप्टर में. शेयर इशू कैसे किए जाते हैं? अगर किसी ने शेयर लेने हैं तो शेयर हम सीधा नहीं ले सकते, पहले हमें एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा. कौन सा?
डीमैट। कौन सा अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है? डीमैट, जो कि किसके साथ लिंक होगा? आपका बैंक के साथ। तो पैसे कहाँ से कटेंगे? बैंक से। बेच रहे हो, पैसे आएंगे भी कहाँ? बैंक में। कंपनी शेयर इशू कर रही है, पब्लिक से पैसे कहाँ आएंगे? बैंक में। तो सिर्फ बैंक में ही पैसे आएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले अब आराम से सुनते हुए चलना, लॉजिकली समझना। कंपनी कितने देना चाहती है? वो तो अपने माइंड में है। लोगों ने शेयर के लिए क्या किया? अप्लाई। लोगों ने क्या किया? अप्लाई। तो लोगों ने कितने के लिए अप्लाई कर दिया? और हमने ये कहा था भाई जिसने भी शेयर के लिए अप्लाई करना है उन्हें पहले हर शेयर के ऊपर कितने रुपए देने पड़ेंगे? 3 रुपये। और लोगों ने अप्लाई भी कितने के लिए करा? 10,000 शेयर्स के लिए। 3 रुपये के हिसाब से शुरू में अपनी पॉकेट में कितनी अमाउंट आई? 30,000। समझ गए बात? बिल्कुल। तो मीन्स ये ध्यान देना, हर क्वेश्चन में अप्लाइड अलॉटेड सेम नहीं होंगे। इस क्वेश्चन में फिलहाल के अप्लाइड भी सेम है और अलॉटेड भी। सर हर बार सेम कैसे नहीं होंगे? हर बार सेम कब तब नहीं होंगे जब कंपनी देना कितने चाहती है? 10,000। लेने वाले कितने आगे? 12। तो कंपनी क्या अलॉट भी 12 कर देगी? हाँ कह रहे हैं। लोग कंपनी के पास कितने थे? 10,000। लेने वाले कितने आगे? 12,000। बट कंपनी अलॉट तो कितने करेगी? 10। वहाँ तब क्या होगा? 12 वहाँ होगा, यहाँ कितना होगा? 10। और फिर उसमें ऑप्शंस भी आएंगी, रिजेक्ट हो रहे हैं, फुली प्रोराटा, पार्शली प्रोराटा। तो अभी सिंपल है। अभी अप्लाइड भी कितनी है? अलॉट भी कितनी है? बट सोच के देखो, पहली एंट्री अलॉटेड से नहीं होगी, पहली एंट्री किससे होगी? अप्लाई से होगी। पहले तो लोगों ने पैसे दिए हैं हमें, कितने शेयर्स के अकॉर्डिंग? तो पहली एंट्री में कौन से शेयर यूज होंगे हमेशा? ऊंचा बोलो, याद रहेगा। कौन से शेयर यूज होंगे? अप्लाई। तो पहली एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 इंटू 3, 30,000। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहली एंट्री आ गई अच्छे समझ? कंपनी ने टोटल शेयर कैपिटल बनानी है। क्या बनानी है? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल कितनी बनानी है? कंपनी कितने शेयर अलॉट करेगी? एक शेयर कितने का? 10,000 इंटू 10। टोटल कंपनी कितनी कैपिटल अरेंज करेगी? 1 लाख। वो अलग बात है, कंपनी अलग अलग स्टेजेस में रिसीव कर रही है। शुरू में कितनी कैपिटल बनाएगी? 30,000। फिर कितनी बनाएगी? फिर कितनी बनाएगी? टोटल 1 लाख कंपनी ऐसे अरेंज करेगी। करेगी ना ऐसे? चलो, तो स्टार्टिंग में कितनी अमाउंट आ गई? 30। तो अभी तो एप्लीकेशन आई है और कैपिटल कितनी बन गई? 30 बन गई। तो उस एप्लीकेशन को कंपनी कौन से अकाउंट में डाल देगी? कैपिटल अकाउंट में। जितनी एप्लीकेशन आ गई उससे क्या क्रिएट कर देगी कंपनी? अपनी कैपिटल बन गई। तो सेकंड एंट्री क्या डालेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। नरेशन देखना बच्चे, क्या लिखूंगा मैं? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आगे ये भी समझ, जितनी एप्लीकेशन मनी आई थी हमने कौन से बॉक्स में डाल दी? कैपिटल में। एक शेयर कैपिटल का बॉक्स लगा लिया कि समझे हमने, उसके अंदर 1 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, 30 हो गए थे, उसमें डाल दिए। आगे बच्चे समझ? कंपनी कितने शेयर देना चाहती थी? लेने वाले कितने आ गए? अब मार्केट में हमारे कितने शेयर होल्डर फैले हुए हैं? 10,000। कितने फैले हुए हैं? 10,000। अब जिस दिन अलॉटमेंट का टाइम आएगा, कितने की अलॉटमेंट है? 5 रुपये की। मार्केट में कितने शेयर होल्डर हैं? 10,000। अब आपका इसका कोई काम नहीं है अप्लाइड का। अब जितनी भी एंट्रीज होती है आपने अलॉटेड के अकॉर्डिंग देखते चलनी है। किसको देखते हुए चलना है बच्चे? इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं पता लग रही क्योंकि दोनों साइड कितना लिखे हैं, बट आपको पता होना चाहिए पहली एंट्री कौन से शेयर से होगी। बट उसके बाद कंपनी हमने देखना कि कंपनी ने अलॉट कितने करें, अलॉट कितने किए और अलॉटमेंट कितने की? 10,000 इंटू 5। अब हमें अलॉटमेंट का पैसा आएगा कितना? 50,000। तो पहले आप एंट्री डाला करोगे हमेशा ड्यू की। किसकी एंट्री डलेगी? ड्यू की। इतना पैसा आना है, इतना पैसा आना है। मान लो जिस दिन आज अलॉटमेंट की अमाउंट आएगी भाई, कितनी आएगी? 50,000। डालो उसकी ड्यू की एंट्री। क्या एंट्री डलेगी? सुनने ध्यान से। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, थोड़ी एंट्री याद करने में लगेगा थोड़ा सा टाइम इसमें, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 बीइंग
अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितनी अमाउंट आनी है? 50,000। क्या हमने कुछ बोला अलॉटमेंट की मनी कुछ फेल है, कुछ है किसी शेयर होल्डर की? नहीं, हमने कॉल मनी के बारे में बोला है फेल है। अलॉटमेंट तो किसी की भी फेल नहीं है। मैंने क्या लिखा था? ऑल मनी वो ड्यूली रिसीव्ड, सारी अमाउंट आ गई है, बट एक शेयर होल्डर है बीच में जिसने क्या नहीं दी है? कॉल मनी नहीं दी है। तो अलॉटमेंट तो पूरी आ गई। कितने की वेट कर रहे हैं हम? खुलकर बोलो कितने की? तो हमें पूरे मिल भी गए वो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बी। अब चेक कर सकते हो, देखो अलॉटमेंट यहाँ का है, डेबिट यहाँ का है, देखा जाए तो क्या हो गया? कैंसिल। पॉकेट में क्या है? बिजनेस की क्या बन गई? आगे समझ? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, हम्म, 50 थी, 50,000। हाँ जी, किसी को डाउट यहाँ तक? अलॉटमेंट के कितने ड्यू थे? मिल भी कितने गए? 50। देखो आप कैपिटल उसी टाइम डाल दोगे। अब आराम से समझ के चलो। देखो जब मिल रहे हैं अलग बात है, आपको इंटरेस्ट लेना है इस साल का, अभी तक मिला नहीं है, ड्यू हो गया, तो आप इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, मान लो वो पर्सन डेबिट हो गया जिससे आना है, मैंने तेरे से इंटरेस्ट लेना है, तो इंटरेस्ट तो मैं इनकम क्रेडिट कर ही दूंगा। जिस दिन ड्यू हो गई है तो मैं क्या लिख दूंगा? रोहित टू इंटरेस्ट। और जब तू मुझे जिस दिन दे देगा वो पैसे, इंटरेस्ट तो मैं ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका, बट मेरी पॉकेट में क्या आ जाएंगे? पैसे। और जो रोहित मैंने डेबिट किया होता डेटर वो कैंसिल हो जाएगा। सेम वही चीज़ की मुझे मिलनी तो क्या है? कैपिटल मिलनी है। किस फॉर्म में? अलॉटमेंट की फॉर्म में। तो मैंने क्या लिख दिया पहले? अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल तो मैंने बना दी, वो अलग बात है, अभी पॉकेट में नहीं आई। अब जब पैसे आ गए तो बैंक को क्या कर दिया? और अलॉटमेंट क्या कर दूंगा? क्रेडिट। मतलब कि अलॉटमेंट क्या हो गया? रोहित। और शेयर कैपिटल क्या हो गया? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो मैंने उसी टाइम ड्यू के टाइम ही हमने दिखा देना है। शेयर कैपिटल मिल जाएंगे तब हमने ऐसे कर देंगे। अब अगली एंट्री सेम ऐसे चलेगी, इस करके याद रखना। हाँ जी, नेक्स्ट एंट्री किस चीज की? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू की। अब इसकी हेल्प से बताना मेरे को जरा ड्यू की एंट्री। फिफ्थ एंट्री बोलो क्या बनेगी? शेयर, पूरा बोलूं? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अरे बच्चे बिल्कुल समझ। कितने शेयर अब कौन से शेयर देखते हुए जा रहे हैं हम? अलॉटेड। कितने अलॉटेड हैं? 10,000। कितने की कॉल मनी लिखी हुई है? 2 रुपये की। कितना आ जाएगा? 20,000। मीन्स हमने कॉल की कितनी अमाउंट रिसीव करनी है? 20,000। शेयर्स पर साथ साथ प्रैक्टिस तो रखोगे, बट आराम से स्पीड रखूंगा ताकि ढंग से समझ आ जाए। कितनी अमाउंट लेनी है हमने? 20। अब जरा पॉइंट था यहाँ पर, अगर ये सारी अमाउंट आपको मिल जाए तो आप नॉर्मल एंट्री क्या डालोगे? बताना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मार्केट में कितने शेयर्स हैं अपने? 10,000। सारे शेयर होल्डर ने मिलाकर कितने शेयर लिए हुए? 10,000। बट उसमें से एक शेयर होल्डर 300 शेयर लेकर बैठे है, और जिसने कि कॉल मनी का पैसा हमें नहीं दिया। लिखा है ना मैंने, क्या लिखा है? ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर होल्डिंग डिड नॉट पे दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसने फाइनल कॉल नहीं दी। तो एंट्री कैसे होगी? एक नया टर्म आएगा फिर से, बैंक अकाउंट डेबिट। जो अमाउंट हमें नहीं मिलेगी उसके लिए यू हैव टू राइट कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर। एरियर टर्म तो हमने आई थिंक 11th में पढ़ा होगा। एरियर मतलब क्या होता है? ड्यू, जो अमाउंट रह गई है, नहीं आई है अभी। एरियर, एरियर, एरियल नहीं लिखना, ठीक है? आर है, एल नहीं है। चलो हैं, अपनी मर्जी से मैं कुछ क्या लिखवा दूँ यहाँ पर। ARREAR। चलो, टू शेयर
एरियल, हाँ टाइट टूट कुछ और ना लिख देना, जो है वही लिखना है, ठीक है ना। चलो कितने फर्स्ट, अब सुनो ध्यान से आ जाओ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की कितनी अमाउंट, सुनो अच्छे सुनो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की कितनी 20। एक शेयर होल्डर था, उसके पास कितने शेयर, उसने अपनी फाइनल कॉल पे कितने की फाइनल कॉल एक शेयर, एक फाइनल कॉल कितने की 2 रुपीज़ की, 300 इंटू 2 कितना नहीं दे रहा वो, सभी शेयर होल्डर से मिलाकर कितनी अमाउंट लेनी थी, उसमें से एक शेयर होल्डर ने कितनी नहीं दी, कितनी मिली, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो इसी क्वेश्चन में मैंने कॉल्स इन एरियर का पॉइंट डाल दिया। अगर यहाँ फेल ना होते तो हम पूरे अमाउंट भी कितनी रिसीव कर लेते, 20,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20। बट एक पॉइंट और बीच में लिखवा दिया, कौन सा, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होगा, व्हेन अ शेयर होल्डर फेल टू पे हिज ड्यूज, जब वो पे नहीं कर पा रहा वो अमाउंट किस में चली जाएगी, कॉल्स इन एरियर में। अभी तो अपनी यही टॉपिक चलेंगे कॉल्स इन एरियर तक के। सर फिर इसका क्या होगा, फिर हम उसके शेयर फोरफिट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फोरफिट मतलब जब्त कर लेते हैं। अब आराम से समझना, कोई भी एक शेयर होल्डर हो सकते, कितने भी शेयर होल्डर हो, उनका कुछ भी फेल हो जाए, बट एक चीज़ फेल कभी नहीं होगी, क्या, एप्लीकेशन। बिल्कुल ठीक है, एप्लीकेशन से पहले तुम उनको जानते ही नहीं है। शेयर होल्डर तो वो तभी बने जब उसने क्या दिया कंपनी को, एप्लीकेशन मनी। और आगे फर्दर अगर वो कुछ पे नहीं कर पा रहा तो कंपनी उसके शेयर जब्त कर लेती है। जब्त करने पर कंपनी को कुछ तो मिल गया ना, किसी ने इंश्योरेंस करवाई है, 10 इंस्टॉलमेंट थी, उसने 7 पे कर दी, 3 वो आगे पे नहीं कर पा रहा, कंपनी उसकी पॉलिसी को क्या कर लेगी, फोरफिट कर लेगी। बदले में उसको सरेंडर वैल्यू दे देती है। क्या दे देती है, सरेंडर वैल्यू, कि आप पॉलिसी छोड़ रहे हो तो इसका ये पैसा मिल जाएगा। चलो, तो इसमें कोई सरेंडर का केस तो नहीं है सच, बट ये है कि कंपनी ने उसकी पॉलिसी क्या कर ली, हाँ पॉलिसी कह रहा हूँ, शेयर्स क्या कर लिए, फोरफिट कर लिए, तो वो कंपनी का क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद कंपनी दोबारा उन शेयर्स को क्या करती है, री इशू, क्या करती है। अब सर उसके लिए फिर इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं, उसमें एक ही एंट्री आती है, लास्ट में जो नेट बेनिफिट होता है दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तब जाके कंप्लीट क्वेश्चन हुआ करेगा, बट अभी नहीं, अभी यहाँ तक के स्टेज हमने करनी है। नोट करेंगे पहले जल्दी से, फिर अगला केस करना है। हाँ जी, तो उस टाइम क्यों नहीं पूछी स्टार्टिंग में जब मैं कैपिटल टर्म बोल रहा हूँ। लिसन, टोटल हमने, एक सेकेंड, टोटल हमने कैपिटल अरेंज करनी है। कैपिटल की जो अमाउंट अरेंज करते हैं उसको हम अलग अलग पार्ट्स में रिसीव करते हैं, उन पार्ट्स का नेम है। हमें टोटल शेयर कैपिटल अरेंज करनी है 1 लाख रुपीज़, जिसको कि हम कुछ एप्लीकेशन के टाइम रिसीव कर रहे हैं, कुछ अलॉटमेंट के टाइम रिसीव कर रहे हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल मनी। तो यहाँ पर भी कंपनी ने जैसे 1 लाख रुपये अरेंज करने थे, 30,000 कंपनी ने सोचा मैं एप्लीकेशन के टाइम कर लेती हूँ, 50,000 कंपनी सोच रही है अलॉटमेंट के टाइम कर लेती हूँ, और 20,000 सोच रही है कॉल के टाइम कर लेती हूँ। पर उसमें भी कंपनी को कॉल में पूरा नहीं मिल पाया। कितना मिल पाया, 19,004, जितना मिला उतना रिसीव कर लो बस। ठीक है, करो, नोट करो, करो बच्चे। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ओके, राइट डाउन। केस 2, फुली, सीधे हो जाओ, चुप। फुली सब्सक्राइब में तो पता लग गया कंपनी कितने देना, बस कंपनी कितने देना चाहती है, 10, लेने भी कितने आगे। पहली एंट्री किससे हुई, अप्लाइड 10 से, अलॉट कितने हुए 10, तो बाकी सारी एंट्री भी किससे हुई 10 से। पहली एंट्री किससे होगी, हमेशा अप्लाइड से, रेस्ट सारी एंट्री किससे होगी, अलॉटेड से। अब अगेन कंपनी कितने देना चाहती है, 10, लेने वाले आगे 9, लेने वाले कितने आए, 9। तो पहली, यानी फिर से बोल रहा हूँ, कंपनी इनवाइट कितने कर रही है, 10, अलॉट कंपनी कितने इनवाइट कर रही है, 10, लोगों ने अप्लाई कितने किए, 9, कंपनी अलॉट भी कितने कर देगी, 9। तो यानी कि ये सारा क्वेश्चन किससे चल पड़ेगा, 9 से, क्योंकि पहली एंट्री किससे होगी, अप्लाइड से। अप्लाइड कितने थे, 9 थे। दोबारा सुनो, कंपनी कितने इनवाइट कर रही है, वो यहाँ पर लिखे अपने, फिर हमने 2 नोटबुक पे लिखे अपने। लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया, अलॉट कितने होंगे, दोनों जगह क्या नजर आ रहे हैं, 9 9। पहली एंट्री किससे कहा मैंने, अप्लाइड,
9 से होगी। रेस्ट एंट्री किससे होगी? अलॉटेड, वो भी किससे होगी? 9। ये तो समझ गए, यानी कि पूरा क्वेश्चन होगा 9 से। समझ गए सब बच्चे? आगे सबको आगे समझ। और साथ में हम डाल रहे हैं बीच में प्रीमियम। प्रीमियम क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो किसके साथ मानना है? राइट डाउन। केस बना लेते हैं, मतलब अंडर फुली सब्सक्राइब वाला तो पता लग ही गया, चाहूँ तो मैं इसको फुली के साथ भी बना दूँ, बट अंडर के साथ कर लेते हैं ताकि वो भी पता लग जाएगा। अंडर सब्सक्राइब्ड एंड एट प्रीमियम। अंडर सब्सक्राइब्ड एंड एट प्रीमियम। अंडर सब्सक्राइब्ड एंड एट प्रीमियम। नहीं, उससे कोई वो फर्क नहीं है, उस चीज़ का वो तो कंपनी ने प्रीमियम पर पहले, ये पहले ही हो गया डिस्कस जिस दिन लिस्टिंग ओपन होने लगी कि हम प्रीमियम का शेयर है। वो ठीक है, लोगों ने कम मांग लिया तो मांग लिया, नहीं लेना चाह रहे, हाँ वो पहले डिसाइड होगा। हाँ जी, अंडर सब्सक्राइब्ड एंड एट प्रीमियम। राइट डाउन। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर, जल्दी लिखे बच्चे, अ कंपनी इनवाइटेड applications for 10,000 share, invited applications for 10,000 shares of rupees 10 each, at premium of rupees 2 per share, at premium of rupees 2 per share, full stop. Public applied for 9,000 shares, public applied for 9,000 shares, full stop. Share price consists of application rupees 2, application rupees 2, comma allotment rupees 6, and balance on first and final call. Allotment rupees 6 and balance on first and final call, full stop. All money was duly received, except a shareholder holding 400 shares, failed to pay allotment and call money. Holding 400 shares failed to pay allotment and call money. ठीक, आराम से समझेंगे। अलॉटमेंट एंड कॉल मनी जर्नलाइज। चलिए बच्चे बिल्कुल सीरियसली समझेंगे ध्यान से। अप्लाइड एंड अलॉटेड, बातें क्यों स्टार्ट होगी है पीछे? कंपनी कितने शेयर देना चाहती है, बट लोगों ने कितने अप्लाई किए? नो। इनवाइट तो अपने कहाँ पर है? माइंड में। नोटबुक पे कितने लिखे हैं जो लोग अप्लाई कर रहे हैं? लोगों ने कितने अप्लाई किए? फिर कंपनी अलॉट भी कितने करेगी? एप्लीकेशन पर शेयर, एप्लीकेशन बोलिए कितने की बोली मैंने? 2 रुपीज़। अलॉटमेंट कितने की बोली है? 6। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल, टोटल बनाएंगे 12, 10 + 2 6 2 8, 4 रुपये की क्या बनेगी? फर्स्ट एंड फाइनल। नॉर्मल शेयर कितने का था? 10 का। प्रीमियम कितना डाला? 2 रुपये। टोटल में कितने लिखोगे अब? 12। पिछले वाले में कितने लिखे थे? 10, बट अब 2 रुपये का साथ में क्या मिल रहे हैं? तो 12 लिखकर ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? 10 + 2। पहले तो बैलेंस, पहले तो अगर ये गलत बन गया ना, तुम शेयर्स को मल्टीप्लाई कर जा रहे हो गलत अमाउंट के साथ, सारी एंट्रीज के हैं गलत है। क्लियर? एंड मार्क्स कब मिलेंगे? एंट्री के साथ में क्या ठीक होगी? अमाउंट भी ठीक होगी। दोबारा सुनो, 2 की एप्लीकेशन, 6 की अलॉटमेंट। वो बोल रहे थे बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर टोटल कितने का बन गया? अब 12 का बन गया। तो 12 ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? 10 + 2, 6 और 2 8, 12 में से 8 गया, कितना रह गया? 4। अब जो कितने का प्रीमियम है?
या तो वो इसमें है या इसमें है या इसमें है, और मैंने नोट क्या लिखवाया था, कुछ ना लिखा हो तो किस में है, अलॉटमेंट में। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 4+2, 4+2। कार्तिक सुन रहा है ना तो अच्छे से, 4+2। आगे सबको समझ, बिल्कुल ये चीज़ ठीक बननी चाहिए, अगर ये ठीक नहीं बनी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। युक्ता पूछना है इसमें कुछ, पक्का क्लियर हो गया। चलिए एंट्री सुनना आप। नरेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम नरेशन है, ठीक है, जैसे थी वैसे। तो इस करके मैं अब इसमें नरेशन नहीं लिख रहा। सीरियसली पढ़ लो। सीरियल नंबर, हाँ जी याद करो, पहली एंट्री क्या थी, जब लोगों ने शेयर के लिए अप्लाई किया, कंपनी कितने देना चाहती थी, वो तो अपने माइंड में था, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ा था। लोगों ने अप्लाई किया कितने के लिए, कितने की एप्लीकेशन, पर शेयर एप्लीकेशन कितने की, 9000 इंटू 2, पहली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, SH लिखा करूंगा मैं शेयर के लिए हर बार, ठीक है। एक क्वेश्चन में मैंने पूरे टर्म्स लिख दिए ताकि तुम्हें पता लग जाए एग्जैक्टली क्या टर्म आएगा। क्लियर, नया टर्म अगर इसमें आएगा तो वो भी पूरे लिखूंगा मैं एक बार। हाँ जी, 9000 इंटू, कौन से शेयर यूज हो रही है पहली एंट्री में, मैं नेक्स्ट क्लास में मैंने पूछने हर बच्चे से, ये पहली एंट्री में कौन से शेयर हो रहे हैं, अप्लाइड की अलॉटेड, अप्लाइड। 9000 इंटू 2, 18,000। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18, पहले इतना लिख देना आपने हमेशा। देखा जाए तो अप्लाइड शेयर यूज होंगे आपके 1.5 एंट्री में, पहली पूरी और दूसरी में पहली लाइन एज इट इज। अब यहां से जितने भी एंट्रीज डलेंगी इस शेयर्स का कोई रोल नहीं है, अब सिर्फ किसका रोल आ जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन में भी कैपिटल तो बन गई ना, और कैपिटल कौन से शेयर से बनानी है हमेशा, अलॉटेड शेयर से, ठीक। तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 9000 इंटू 2, 18,000। यहां तक आगे समझ। लोगों ने कितने मांगे हुए हैं शेयर्स, हमने अलॉट भी कितने किए हुए हैं, तो हम सारा पैसा जो भी लेंगे कौन से शेयर के अकॉर्डिंग लेंगे, 9 के अकॉर्डिंग। चलिए अलॉटमेंट की एंट्री बोलो जरा, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या थी, शेयर अलॉटमेंट। अब एक सेकंड, अब प्रीमियम है, 2 मिनट ध्यान से सुनोगे कैसे, कितने की अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 6 की। तो इसको कैसे लिखना है ध्यान से सुनो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पिछले क्वेश्चन में इतना तो लिखा हुआ है, अब साथ में आएगा बच्चे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अभी पूरा टर्म लिखोगे, शॉर्ट में नहीं लिखोगे फर्स्ट टाइम, तो आगे शॉर्ट में लिखो, बट पेपर में पूरा अगेन। क्या टर्म आ गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ जी, कौन से शेयर देखते हुए चलने हैं, अलॉटेड। 9000 इंटू 6, 54,000। नॉर्मल कितने की, कैपिटल में हमेशा एक्चुअल आएगी। कैपिटल आपने इस क्वेश्चन के हिसाब से भी, कैपिटल आप कितने रुपए के हिसाब से अरेंज कर रहे हो, 10 रुपये के हिसाब से। 2 रुपये का तो आप क्या अरेंज कर रहे हो, तो आप कैपिटल कितनी मांग रहे हो, 2 रुपये के हिसाब से, 4 रुपये के हिसाब से, 4 रुपये के हिसाब से। समझ गए बात बिल्कुल। तो शेयर कैपिटल में तो कौन सी वैल्यू से आएगी, 9000 इंटू 4, प्रीमियम 9000 इंटू 2। आगे अभी सबको समझ, अभी कहाँ होगा, हम बाद में होगा ना, फोरफिट का तो कॉन्सेप्ट अभी नहीं। फोरफिट का क्या, मैंने तो अभी कुछ बताया नहीं। हाँ फेल हो गए हैं, वो तो अभी करूँगा, रिसीव की एंट्री में करूँगा ना वो तो, हाँ वो याद है मेरे को। बैंक अकाउंट डेबिट, फेल बोलना है, फेल, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ जी क्या बोला था मैंने यहाँ पर, एक शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स थे, 400। इसके क्या क्या फेल हैं, अलॉटमेंट भी फेल है और कॉल भी फेल है। फेल के लिए क्या टर्म बताया था, पूरा, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ध्यान से सुनो, आप वेट कैसे कर रहे हो? विद प्रीमियम। अलॉटमेंट की कितनी अमाउंट की वेट कर रहे हो? 54। कैसे? विद सभी शेयर होल्डर से प्रीमियम भी ले रहे हैं हम, बट एक शेयर होल्डर के पास कितने दें? उसने क्या नहीं दी? अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो ये नहीं होगा कि उसने अलॉटमेंट की ये अमाउंट दे दी होगी और प्रीमियम नहीं दिया होगा। नहीं दिया होगा तो उसने पूरे नहीं दिए होंगे। कितने रुपए? 6 रुपये। तो देखो जरा ध्यान से कैसे, अलॉटमेंट कितना डेबिट है, तो क्रेडिट भी कितना होगा, यानी कि आप 54 की वेट कर रहे हो, जिसमें से एक शेयर होल्डर के पास कितने शेयर? 400। कितने की अलॉटमेंट वेल? 400 इंटू 6, तो नेट अमाउंट कितनी रिसीव हुई? 51,600। ये भी आ गया समझ? बिल्कुल। लास्ट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 9,000 इंटू 4, 36,000। 9,000 इंटू 4 कितने की ड्यू है? 36। उस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के साथ साथ और क्या नहीं दी? कॉल मनी भी नहीं दी। तो उसकी एंट्री बोलिए, अपने आप बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड। नरेशन सबकी बिल्कुल सेम रहेगी पिछले क्वेश्चन वाली। हाँ जी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की? 36 की। कितने शेयर से उसके पास? 400 इंटू 4, 1600 आए नहीं, 32,400 बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 34,400, 34,400 ये अमाउंट रिसीव है। आगे बिल्कुल समझ? कौन सी? फोर्थ। बस नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं आप? कितनी अमाउंट लेनी थी अलॉटमेंट की? हाँ सुनो तो सही, कितनी अमाउंट लेनी थी अलॉटमेंट की? तो 54 अमाउंट आनी चाहिए, बट उसमें से एक शेयर होल्डर के पास 400 शेयर थे जिसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी। 400 इंटू 6, 2400। तो जो अमाउंट नहीं आई वो क्या बन जाती है अपनी? कॉल्स इन एरियर। तो बाकी अमाउंट हमें रिसीव होगी। 54,000 में से 2400 रिसीव हुए नहीं है, रेस्ट 51,600 रिसीव हो गई। आगे समझ? नोट करो। इसमें ना एक चीज तुमने देखा होगा, एप्लीकेशन की कैसी होती है? पहले रिसीव फिर ट्रांसफर टू कैपिटल। मतलब अगर इसका ऑर्डर बोले तो क्या है? पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव, देन इट इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, फिर ड्यू रिसीव्ड, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। सबसे पहले हमें क्या मिली? एप्लीकेशन मनी, जिसको हमने किस में डाल दिया? शेयर कैपिटल में। फिर क्या बोल रहे हैं? अलॉटमेंट ड्यू, फिर अलॉटमेंट कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी रिसीव्ड। अब बोल आगे बिल्कुल समझ? होमवर्क सुन लो इस टॉपिक में। तो क्या है? यही दोनों क्वेश्चन, पहले पूरा कॉन्सेप्ट, कोई बुक का क्वेश्चन नहीं आज तुम्हें, अभी तो कॉन्सेप्ट चलेंगे। सिर्फ होमवर्क ये है कि यही दोनों क्वेश्चन पहले अपने आप सारा समझकर, क्वेश्चन तुम्हारे पास आ ही चुके हैं दोनों, इन दोनों क्वेश्चन की एंट्री फिर अपने आप करोगे। मैंने देखना है हर एक बच्चे का, होमवर्क दे रहा हूँ मैं तुम्हें। होमवर्क यही है कि दोनों क्वेश्चंस को तुम सॉल्यूशन बस एक बार दोबारा कर दोगे। थोड़ी सी देर का होमवर्क है। रेस्ट टाइम अपना अगर रिवाइज करोगे तो कौन सी बुक रिवाइज करोगे? अपनी बुक नंबर 1। क्लियर? इस वीक होमवर्क अभी बुक का कम होगा, इस वजह से फर्स्ट बुक पर वर्क करोगे साथ साथ।